तुम सिर्फ पैसे से प्यार करती हो। जरा अपने गिरबान में झांक के देखो नायशा कि तुम क्या हो। तुम्हें ना कभी किसी से प्यार हुआ है और ना कभी हो सकता है, क्योंकि तुम सिर्फ दौलत से प्यार करती हो। हेलो वकील साहब, आपको याद है ना, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा मैंने आपसे कहा, वरना आपको नोटों की गड्डी नहीं बल्कि बेइज्जती का मेडल मिलेगा, और वो भी मैं खुद पहनाऊंगी आपको अपने हाथों से। काली जी, आदमी के पास मूंछ होती है और बंदर के पास पूंछ, और जिस आदमी के पास मूंछ नहीं होती ना, वो बंदर होता है। बल्लू जी, मेरे पापा जी के पास कोई मूंछ नहीं थी। तो पूंछ होगी। बल्लू जी, बिहेव एंड कंट्रोल योरसेल्फ। आई नहीं बिल्लो अंग्रेज जी, बिहेव एंड कंट्रोल योरसेल्फ कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, इतना पास बोल गई आप। आइए। करण, रुद्र, टाइम। मैं चाहता था कि जब मैं ये वसीयत साइन करूं, पूरा परिवार मेरे साथ हो। अब तो तुम खुश हो ना रुद्र? मैं तुम्हारा हक, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। डैड, अगर आप सारी प्रॉपर्टी भी रुद्र के नाम कर देंगे ना, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सिर्फ आपकी खुशी देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। वाह, क्या बोला है तू? वो क्या है ना कि मैंने बचपन में हवाई जहाज नहीं उड़ाया, इसलिए मुझे ये हवाई बातें करने नहीं आती। बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन ये बातें ना सिर्फ सुनने और बोलने के लिए होती, करता कोई नहीं है। सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं, भीख नहीं मांग रहा। तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूं ना मैं। अब तो तुम तीनों खुश हो ना? मेरी जायदाद 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। नायशा, क्या हुआ? नायशा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हल्का सा पैर फिसल गया था बस। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। फिसलने की आदत जो है। ए, बस बैठ जाओ। पेन हाथ में लेकर क्या कर रहा है बुड्ढे? कान खुजाएगा क्या? ये साइन कर, करना जल्दी से साइन।
एक मिनट पापा जी। क्या हो गया? साइन करने से पहले एक बार फिर से पेपर्स चेक कर लीजिए। अरे अभी तो पढ़े थे। मेरी खातिर पापा जी, प्लीज एक बार और पढ़ लीजिए। इसका बात क्या है? वो क्या है आखिर? कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि साइन करने से पहले पापा जी पेपर्स एक बार और चेक करें। आस्था, तुम भी हद करती हो। बिना अपनी टांग अड़ाए ना तुम्हें चैन ही नहीं पड़ता। अरे ससुर जी की उम्र हो गई है, अब इस उम्र में भी तुम उनसे डबल मेहनत करवाओगी क्या? एक बार पढ़ तो चुके हैं पेपर्स, और कितनी बार पढ़ेंगे? ससुर जी, आप ना बस जल्दी से साइन कर दीजिए। क्या है ना, सबको सबका हिस्सा मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है ना रुद्र? सोच कह रहे हैं खुराना साहब, साइन कीजिए। पापा जी प्लीज एक बार और चेक कर लीजिए। ठीक है, अब मैं एक बार पेपर पढ़ के सबको सुना ही देता हूं। मैं बलकार खुराना अपने पूरे होशो हवास में अपनी चल अचल संपत्ति सारी की सारी नायशा ओबराय के नाम कर मिस्टर मेहता, मैंने अभी अभी जो पढ़ा था वो कागज कहां है? मेहता साहब, मैंने आपसे कुछ पूछा है, वो फाइल कहां है? मैं बताती हूँ पापा जी ये सब कैसे हो। इस नायशा ने वकील साहब को खरीद लिया था। और नायशा के हाथों वकील साहब को बिकते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। आपको आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मैंने जैसा आपसे कहा है बिल्कुल आपको वैसा ही करना होगा। नहीं 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 ससुर जी, ये सब आस्था की चाल है, वो मुझे फंसा रही है। मिस्टर मेहता, ये सच है? मेहता साहब, मैंने आपसे कुछ पूछा, क्या ये सच है? निकल जाओ यहां से और दोबारा दिखाई मत देना। गेट आउट! अरे ओ फ्रॉड, ओ वकील, ऐसे कैसे मुझे जा सकते फंसा के? अरे एक लड़की के लिए कोई ऐसे गलत बोलता है कि अब मैं इस घर में क्या करूंगी? बस नायशा, बंद करो अब नए नाटक। अब तुम इस घर में एक भी पल नहीं रह सकती। निकलो यहां से। देखा रुद्र कैसे बोल रहा है करण? रुद्र, क्या तुम्हें अब भी इसकी बात पर भरोसा है?
रुद्र, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? क्या तुम्हें अब भी इसकी बात पर भरोसा है? हाँ खुराना साहब, भरोसा है। मैं जानता हूं कि मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सब आप लोगों की चाल है। ये सब नाटक आप लोग इसलिए कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा ना मिले। प्रॉपर्टी में हिस्से के लायक हो भी? ये इस घर में एक भी पल नहीं रुकेगी। चुप हो जाओ छोटे, और नहीं बोलेगा मैं मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है इसने, अंधे हो गए हो, इसकी सच्चाई देख नहीं पा रहे हो तुम? ये सब दिख रहा है और मैं सब समझ रहा हूं। सारी चाल नायशा की नहीं, आस्था की चली हुई है। मैं ये सब कुछ क्यों करूंगी रुद्र? आपको क्या हो गया है? आपको नायशा की गलतियां दिखाई क्यों नहीं देती? गलती उसकी देखी जाती है जो गलती करता है। जब इसने कोई गलती की ही नहीं है तो क्या गलत देखूं इसमें मैं? कोई फायदा नहीं आस्था। अब कोई अगर जानबूझकर मक्खी निगलना चाहे तो उसे कैसे रोका जा सकता है? और क्या करें रुद्र? और कौन सा सबूत ला कर दें? कौन सा गवाह जिससे तुम्हें यह यकीन हो जाए कि ये सब नायशा का किया धरा है? क्या करें बता। राणा साहब, वो मुझे कुछ और नहीं सुनना। जल्द से जल्द एक नई वसीयत तैयार करिए। इस बात पे चाल मत चलिए। रुद्र, रुद्र, देखा तुमने कितनी गंदी चाल चली इन लोगों ने मेरे खिलाफ। और वो वकील, वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे डायलॉग रट कर आया। बोल रहा था कि मैंने उसे खरीद लिया। अरे मेरे पास पैसे ही कहाँ है कि किसी को खरीद सकूं। वो तो अच्छा हुआ रुद्र कि तुमने आके मुझे संभाल लिया, ना तो इन लोगों ने आज पूरी प्लानिंग कर ली थी मुझे इस घर से बाहर निकालने की। मेरी बात मानो रुद्र, तुम भी ना थोड़ा होशियार रहना। ये सब लोग ना मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काना चाहते हैं। ये जो कुछ भी अभी नीचे हुआ ना, ये सारा ड्रामा इसीलिए ही था, जैसे कि तुम्हारा मुझ पर से भरोसा उठ जाए और तुम भी बिल्कुल वैसे ही सोचने लग जाओ जैसे ये सब सोचते हैं। एनीवे रुद्र, मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। क्या लगता है इस चेहरे पे कहीं बेवकूफ लिखा हुआ है? नजर आता है तुम्हें? सब जानता हूं। सारी चाल तुम्हारी चली हुई थी। सच कह रही थी वो। उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या है ना, कभी कभी होशियार बिल्ली भी दूध पीने के चक्कर में अपनी गर्दन दूध के बर्तन में फंसा लेती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। अब जब तुम्हारी गर्दन फंस गई तो म्याऊं म्याऊं करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। आज तो मैंने तुम्हारी गर्दन निकाल ली, बचा लिया तुम्हें। लेकिन आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी हरकत की, खुद तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकालूंगा, समझी? बात याद रखना, ये सब कुछ मेरा है।
मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शायद तुम भूल रही हो कि इस घर में तुम सिर्फ मेरी वजह से हो। अगर मैंने ये बिल्ली पाली है, पट्टा लगाना भी जानता हूं। पट्टा तोड़ना भी मैं जानती हूँ रुद्र। क्या हो रहा है डॉली जी? इस मक्कार लड़की ने हमारा जीना हराम कर रखा है। पहले करण की वजह से उसे बर्दाश्त करना पड़ता था, अब रुद्र की वजह से। एक बात कहूं बल्लू जी, नायशा तो बुरी है ही। वो तो इस घर में आई ही इसलिए थी कि हम सबको बर्बाद कर सके। मगर रुद्र, वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। वो वही देख रहा है जो वो देखना चाहता है। उसे आपका प्यार नहीं दिखता। उसे तो नायशा के कांटे भी फूल नजर आते हैं। कुछ भी हो डॉली जी, पर मुझे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन रुद्र को अपनी गलतियों का एहसास होगा। मुझे तो नहीं लगता कि रुद्र कभी सुधरेगा। डॉली जी, पहले करण को देखकर भी ऐसे ही लगता था, पर अब देखिए बिल्कुल बदल गया। रुद्र भी बदलेगा। आपको इतना भरोसा है रुद्र पर? क्या करूं डॉली जी, बेटा है वो मेरा। वो चाहे कितनी भी नफरत कर ले मुझसे, लेकिन जब तक वो सुधर नहीं जाता मैं इंतजार करता ही रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ सकता। शायद आप सही कह रहे हैं बल्लू जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। कॉफी। नहीं आस्था, रहने दो, मेरा मन नहीं है। करण, छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप तो जानते ही हैं, नायशा है ही ऐसी। उसके दिमाग में कोई ना कोई खुराफात चलती रहती है। आप उसकी वजह से मूड ऑफ मत कीजिए। ये लीजिए कॉफी पीजिए। अरे नायशा तो है ही ऐसी। मैं उसके बारे में नहीं, रुद्र के बारे में सोच रहा हूँ। कमाल की जुगलबंदी है दोनों। एक चोर और दूसरा पॉकेट मार। एक झूठ बोलने में माहिर और दूसरा झूठ की वकालत करने में माहिर। क्या चाल चली है दोनों ने मिलकर। करण, रुद्र को देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता था। तुम पता होने की बात कर रही हो? ये सारा प्लान रुद्र का ही है। जब से आया है प्रॉपर्टी को लेके बवाल मचा रखा है। वो और नायशा दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कब हमारी प्रॉपर्टी हथिया ले। अब जो गलत है वो गलत ही सोचेंगे ना करण। आप रहने दीजिए, अपना मूड खराब मत कीजिए। कमाल की बात कर रही हो आस्था। अब कोई पत्थर लेके खड़ा हो कि कब मौका मिले और मार दे। ऐसे में कोई चैन से कैसे रह सकता है? आप घबराइए मत करण। जो लोग गलत होते हैं वो पत्थर उठा जरूर सकते हैं पर मार नहीं सकते, और अगर मारेंगे तो चोट उन्हें ही लगेगी। सही कह रही हो आस्था, आज तो ऐसा ही हुआ है। उनका पत्थर उन्हीं के सर पे जाके लगा। लेकिन आस्था, तुम नहीं होती ना तो आज डैड ने पेपर साइन कर दिए होते और सारी प्रॉपर्टी नायशा के नाम हो जाती और हमें पता भी नहीं चलता। करण, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं उस नायशा के गलत इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अब आप छोड़िए इन सब बातों को और ये लीजिए, कॉफी पी लीजिए। पहले से मीठी तो कर दो। हो गई मीठी, ये लीजिए। हाँ, थोड़ी ज्यादा मीठी नहीं हो गई?
आस्था, आज तो तुम्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। बहुत खुश होगी ना तुम कि तुमने सबके सामने नायशा ओबरॉय को हरा दिया। मैं जानती हूँ नायशा, तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, पर बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है तुम्हारे पास। तुम सिर्फ फड़फड़ा सकती हो नायशा। अगर उड़ोगी तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगी, इसलिए कभी इतनी भी ऊंचाई पर मत उड़ो कि जब गिरो तो फड़फड़ाने के लायक भी ना बचो। आस्था, मैं वो खिलाड़ी नहीं हूं जो एक ही बार में हार मान जाए। अभी तुम खुश हो तो मना लो अपनी खुशी, क्योंकि तुम्हारी जीत की खुशी ना ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी, और जिस दिन मैं तुम्हें हराऊंगी ना, उस दिन तुम अकेली नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी पूरी टीम होगी तुम्हारे साथ। मैं तुम सबके मुंह पे हार की ऐसी कालिक पोतूंगी ना कि उसके बाद तुम में से किसी की हिम्मत नहीं होगी मैदान में उतरने की। तुम मेरे परिवार से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है नायशा, वरना तुम्हारी वो हालत कर दूंगी कि तुम खिलाड़ी से सीधा फुटबॉल बन जाओगी, जिसे हर कोई किक मारेगा। गोल के अंदर करने के लिए नहीं, इस घर से बाहर करने के लिए। तुम्हारा बस चलता ना आस्था, तो तुम मुझे कब का घर से बाहर निकाल चुकी होती। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। जानती हो क्या है वो? रुद्र। उसके सामने तुम में से किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ भी बोलने की। हिम्मत की बात नहीं है नायशा, लेकिन छोड़ो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तुम बस इतना जान लो नायशा, जिस दिन तुम्हारी सच्चाई रुद्र के सामने आ गई, जिस दिन तुम्हारा असली चेहरा रुद्र ने देख लिया, उस दिन वो खुद तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। और वो दिन बहुत जल्द आएगा। छोटे, भाभी की इज्जत करना सीख। मुझे पता है तेरे मुंह से कभी सही नहीं निकलेगा, कम से कम गलत तो मत निकाल। ये बात मेरे साथ साथ अपनी बीवी को भी समझा दो। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकती, कम से कम किसी का बुरा तो ना करे। सुनो, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा, अच्छा होगा तेरे लिए, समझा? मैं भी तुम्हें प्यार से ही समझा रहा हूँ रुद्र। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं आता बाज। क्या करेगा? तुम क्या कर लोगे?